हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन और उसका फर्स्ट और सेकंड सब क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम सॉल्व करने वाले हैं और बोल रहे हैं कि एंड वेरीफाई। तो हमें जीरोस भी फाइंड आउट करने हैं और वेरीफाई द रिलेशनशिप भी करना है। ओके, तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है कैसे हम आंसर को जीरोस को फाइंड करते हैं और वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख लेना, इसके पहले वाला। तो अभी इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे सब क्वेश्चन है, तो इसमें का फर्स्ट सब क्वेश्चन हम करते हैं। तो फर्स्ट तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा रफ में थोड़े कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और यहाँ पे हमें प्लस और माइनस की साइंस को इग्नोर करना पड़ेगा ये वाले स्टेप में। सिर्फ ये वाले ओके रफ कैलकुलेशन स्टेप में प्लस माइनस इग्नोर साइंस। ओके, प्लस माइनस इग्नोर साइंस, ठीक है, सिर्फ ये रफ वाले कैलकुलेशन। तो पहले हम लिख लेते हैं ए की वैल्यू क्या है। ओके, फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम ए मान के चलेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को ए ले लेंगे, सेकेंड पार्ट को बी ले लेंगे और ये थर्ड टर्म को हम पार्ट को सी ले लेंगे। तो फर्स्ट एक्स के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। बी की वैल्यू 2 है। ओके, साइंस को इग्नोर कर दो फिलहाल के लिए, रफ कैलकुलेशन में सिर्फ यहाँ पे रफ कैलकुलेशन में साइंस को इग्नोर कर देना। अभी सी की वैल्यू है 8। तो फिर हमें a इंटू सी करना है, मतलब 1 इंटू 8 करना है। तो हमें मिल जाएगा 8 आंसर। ठीक है, तो ये कर लेना है ऐसे। बाद में b की वैल्यू क्या है, 2 है, तो वो भी हमें यहाँ पर लिख लेनी है। और कांस्टेंट साइन, कांस्टेंट की साइन मतलब यहाँ पे अकेला जो नंबर होता है विदाउट वेरिएबल उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, तो उसकी साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे माइनस करके आप लिख लो। अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, हम यहाँ पर मिडल टर्म स्प्लिट ने, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके, ये वाली मेथड फॉलो करने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए। ओके, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म स्प्लिट, ये मेथड हम यूज करने वाले हैं। तो उसमें हम ये सेंटर वाले नंबर को एक नंबर से दो नंबर में स्प्लिट करने वाले हैं, इसलिए उसको ऐसे कहा गया है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अभी तो इस नंबर को दो नंबर में स्प्लिट करने के समय हमें थोड़े रूल्स याद रखने पड़ते हैं। तो वो रूल्स क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिसको, उन उन ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आना चाहिए, और वही सेम दो नंबर्स को जब हम माइनस करेंगे तब 2 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स अभी हमें चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अभी इसके लिए हम अभी फैक्टर्स निकालते हैं। हम यहाँ पर 8 के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो 8 के हम यहाँ पर फैक्टर्स को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हम मैं फैक्टर्स निकालने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि वो दो नंबर्स कैसे ढूंढना है, कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर आप 8 के फैक्टर्स निकाल दोगे, ओके, तो आपको यहाँ पर ये जब फैक्टर्स ऐसे मिल जाएंगे तो इसका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन आप कर लोगे, तो आपको वो दो जो नंबर्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी आप देखो, ये अगर हम 2 2 जा 4 कर देंगे, ओके, और ये 2 कर देंगे, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा और 4 माइनस 2 हो जाएगा 2। तो बराबर मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए यहाँ पे हमें वो दोनों जो रूल्स है वो सेट बैठ रहे। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा 2 और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 8 आ रहा है और माइनस करने के बाद 2 आ रहा है, तो ऐसे करेक्ट दो नंबर हमें मिल गए। अभी हम इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं, मेन वाला हमारा सम। तो अभी लिखते समय पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर माइनस की साइन आप रख दो जैसे है वैसे, और फिर पहले एक्स को लिख लेना आप। बाद में ब्रैकेट में 2 के जगह पर हम लिखेंगे 4 माइनस 2। तो स्प्लिट हो गया, एक नंबर को दो नंबर में हमने स्प्लिट कर दिया, इसके लिए हम इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा +2x और -8 जैसे है वैसे। अभी अब देखना है यहाँ पे -x इंटू -2 इसलिए +2x हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। फिर बाद में इसको एक ग्रुप कर देंगे और इसको एक ग्रुप कर देंगे और कॉमन निकालेंगे फिर। ठीक है, स्टेप्स याद कर लो आप। तो x कॉमन आता है इन दोनों में, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा और x-4 ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर यहाँ पर +2 को बाहर निकालते हैं, 2 यहाँ पर है और इसमें भी 2 छिपा हुआ है ना, तो x-4 आ जाएगा। ठीक है, और हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के, क्योंकि हम जीरोस फाइंड करते हैं ना, तब हम हमेशा इक्वल टू 0 करके लेते हैं। अभी तो फिर यहाँ पर दोनों जगह पर ब्रैकेट में सेम चीजें आनी है, यही चेक पॉइंट है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो हम करेक्ट कर रहे हैं फिर सम। ओके, नहीं तो कुछ तो गड़बड़ फिर हो गई है। तो इन दोनों को मिला के हमें एक बार लिख देना है, और ये वाला x और ये वाला 2 एक बार हमें ऐसे लिख लेना है ब्रैकेट में, इक्वल टू 0 करके लिख देना है। अभी हम क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कर देंगे, इसको क्या करेंगे, 0 को इक्वेट। तो अभी हम क्या करते हैं, when x-4 इक्वल टू 0, आप -4 को उस तरफ भेज दो, ये हो जाएगा +4। और व्हेन आप इस वाले को इक्वेट करते हो 0 को, व्हेन x+2 इज इक्वल टू 0, तो +2 उधर चला जाएगा और हो जाएगा -2। तो इस प्रकार से हमें दो आंसर्स मिल गए अभी। ओके, दो वैल्यूज हमें x की मिल गई। ठीक है, अभी फर्स्ट वाला जो आंसर है हम इसको अल्फा ले लेंगे और सेकेंड वाले आंसर को हम बीटा बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम और एक बार क्या करेंगे, सभी ए बी और सी की वैल्यूज को लिख लेंगे। इन ए बी सी की इन वैल्यूज को नहीं लेना है, क्योंकि हम ये हमने रफ कैलकुलेशन किया है, और रफ कैलकुलेशन करते समय हम क्या करते हैं, साइंस को इग्नोर करते हैं। तो ये वाले ए बी सी को यहाँ पर मत ले लो, और एक बार यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज अब लिख लेना। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, और सी की वैल्यू -8 है। ठीक है, और अभी अल्फा, तो अभी हम वेरिफिकेशन करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकेंड पार्ट हमें वेरिफिकेशन, दो चीजें करके दिखानी है, एक तो फाइंड करना है 0 को और वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में दो सब स्टेप्स है, वापस सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दोनों सॉल्व करके बताना है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू 4 है, फिर प्लस साइन जैसे है वैसे। बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला में का माइनस साइन जैसे है वैसे लिख दो। और b की वैल्यू क्या है, -2, तो माइनस है इसलिए मैं इसको और एक बार ब्रैकेट में लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय a जो है वो 1 है। अभी यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो 4 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, और नीचे का 1 हम लिखने की जरूरत नहीं है, 4 -2 2 है, इज इक्वल टू 2 है। तो आप देख लेना, ये एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया है। अभी यहाँ पर भी करते हैं, इसको भी सॉल्व करना है हमें। तो अल्फा की वैल्यू है 4, मल्टीप्लीकेशन है, तो बीटा में है -2 इज इक्वल टू, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1, है ना। देखो आप सभी यहाँ पर ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पर है, और अल्फा और बीटा यहाँ पर। तो ये हो गया फिर -8 इज इक्वल टू -8, 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिनोमिनेटर में का, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया है। और यही यहाँ पर हमारा फर्स्ट सब क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट सब क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। तो चलो अभी नेक्स्ट सम करते हैं, सेकेंड सब क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, रफ में कैलकुलेशन करते हैं। तो साइंस नहीं लेना है रफ कैलकुलेशन में, तो ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू भी 4 हो जाएगी, और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ए इंटू सी करेंगे, तो
4 इंटू 1 करेंगे तो हमें 4 आ जाएगा। ओके, उसको हम लिख लेते हैं। फिर b की वैल्यू 4 है, ठीक है, b की वैल्यू भी 4 है। और कांस्टेंट साइन हमें देखना है। कांस्टेंट साइन जो है वो प्लस है। ओके, कांस्टेंट साइन हमारा प्लस है। तो अभी हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 4 आना चाहिए और वही दो नंबर्स को ऐड करने के बाद भी 4 आना चाहिए। तो ये तो बहुत इजी है, आपको ये कैलकुलेशन फैक्टर्स करने की जरूरत नहीं है, तो भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे हम कैसे करते हैं। तो 2 टू ज़ा 4, 2 वन ज़ा 2। तो यहाँ पर देखिए आप 2 प्लस 2 कर दोगे तो 4 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 करोगे तो भी 4 आ जाएगा, है ना, ये इजी है। तो 2 प्लस 2 हमें लेना है यहाँ पे, इस 4 को स्प्लिट करते समय 2 प्लस 2 लेना है। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे 4s² माइनस s पहले लिखना है, तो s लिख लो आप, और बाद में 4 के जगह पर हम लिखेंगे 2 प्लस 2, ठीक है, प्लस 1। अभी आप यस और फाइ के साथ कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, एग्जामिनेशन में आप ऊपर से थोड़ा इसको मोड़ देना, ऊपर से ऐसे फोल्ड कर देना ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये 5 नहीं है और यस है। ओके, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, तो एस लेटर वाले वेरिएबल के साथ थोड़ा केयरफुल रहना। अभी 4s² माइनस s इंटू 2 हो जाएगा 2s, और यहाँ पर भी माइनस एस के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये माइनस को भी लेना है, तो माइनस वापस -2s हो जाएगा ये, ठीक बात। फिर +1 जैसे है वैसे लिख देना है। अभी इसको एक ग्रुप बना दो, इसका एक ग्रुप बना दो। यहाँ पे क्या कॉमन निकल के आएगा, देखो 2s को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 2s को कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 2s बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ पर आपको कैसे देखना है, रिवर्स कैलकुलेशन करके देखना है कि बराबर हो रहा है क्या। 2 टू ज़ा 4 हो रहा है और s इंटू एस हो रहा है s², तो 2s इंटू 1 हो, 2s इंटू -1 हो रहा है -2s, तो हमारा कैलकुलेशन फिर करेक्ट है। यहाँ पर देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, कुछ भी नहीं है कॉमन। जब कोई कॉमन नहीं ले सकते तब आप क्या करना है, 1 को कॉमन ले लेना है, ठीक है, 1 को कॉमन लेना है। और बाद में यहाँ पे 2s -1 आ जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। देखिए कभी भी यहाँ पर जब माइनस की साइन आ जाएगी, ओके, कभी भी जब यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगी तब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे जो है वो माइनस आ जाएगा, क्योंकि देखिए रिवर्स कैलकुलेशन अब करके देखना, -1 इंटू 2s हो जाएगा -2s, -1 इंटू -1 हो जाएगा +1। तो कभी भी रिवर्स कैलकुलेशन जब आप करके देखोगे तब इक्वेशन मैच हो जाना चाहिए, बैलेंस में रहना चाहिए। जब आप ऐसे करते हो तभी बैलेंस में रहता है। अगर आपने कुछ तो साइंस में मिस्टेक कर दिया तो इम्बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन और वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा आपको रिवर्स कैलकुलेट करके एक बार वेरीफाई कर लेना है कि आप सही जा रहे हो कि नहीं। तो अभी देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट में सेम चीजें आ रही है, यहाँ पर भी सेम चीजें, यानी कि हम जो है वो करेक्ट जा रहे हैं, ठीक है, करेक्ट कैलकुलेशन। इन दोनों को मिला के हम एक बार लिख लेंगे 2s-1, और इस बार देखो आप यहाँ पर भी जो है वो सेम ही चीज आ रही है। ओके, तो ऐसे भी होता है कभी कभी एक एक सम्स में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है ये, इज इक्वल टू 0। तो अभी हम इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। सो व्हेन 2s-1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2s, 1 को हम उधर भेज देंगे, +1 हो जाएगा। फिर s, ये वाला 2 उधर भेज देंगे, डिवीजन हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ओके, तो ये हो गई s की हमारी वैल्यू। ओके, और एक बार भी हमें करके बताना है। ओके, तो तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। और एक बार अगर सेम है तो भी और एक बार आपको करके दिखाना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेम चीज है लेकिन आप करके दिखाना 2 बार, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो s इज इक्वल टू 1/2।
तो हमें ये वैल्यू जो है वो एस की मिल गई यहाँ पे दोनों बार, ये हमें मिल गया आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया फाइंडिंग द जीरो। ओके, तो फाइंड कर लिया हमने आंसर। ओके, अभी क्या करना है, और क्या है, और एक स्टेप है वेरिफिकेशन। तो अभी वेरिफिकेशन हम करते हैं, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। अभी ये हो जाता है हमारी अल्फा की वैल्यू, ये हो जाती है बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे और एक बार हम लिख लेंगे, इन वाले ए बी और सी को नहीं लेना है हमें, क्योंकि हमने यहाँ पे साइंस को इग्नोर किया रहता है। रफ कैलकुलेशन में हम साइंस को इग्नोर करते हैं। तो और एक बार विथ साइंस, यहाँ पर जब आप लेते हो वेरिफिकेशन में, जब आप लेते हो तब साइन के साथ नंबरों को लेना है। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है, और सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो अभी और अल्फा और बीटा तो मैंने यहाँ लिख के रखा है। तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू फॉर्मूला में का माइनस साइन, और b वापस क्या है, वापस b -4 है, इसको वापस मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, 4 है। चलो, हो गया। अभी ये 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2। देखिए, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब हम डायरेक्टली न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा +4/4। तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा +4/4। तो अभी ये वन जा और वन जा से कट हो जाएगा, और ये भी 4 वन जा 4 और 4 वन जा 4 से कट हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा 1 = 1। और यहाँ पर अभी ये तो हो गया मैच हमारा, तो अभी इसको करते हैं हम। तो 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है, ओके, और ए की वैल्यू 4 है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे चीज़ों को। तो ऊपर वाला 1 वन जा 1 हो गया, नीचे में डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 हो गया, और इधर में 1/4 हो गया। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4 हो गया। ये भी हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो दोनों जगह पर हमारा क्या हो रहा है, अभी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो रहा है, LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। तो ये पहले दोनों सब क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट दो सब क्वेश्चंस को हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।